अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा चंदन हार। एक लड़की का किस्सा है जो बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। उसका बाप एक दरमियाना दर्जे का मुंशी था। बाप और माँ दोनों को बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने उसे बहुत इखलास और प्यार से पाला और परवान चढ़ाया। जब लड़की जवान हो गई तो अपनी हैसियत के मुवाफिक एक अच्छे घराने में उसकी शादी कर दी। जैसे माँ बाप दरमियाना दर्जे के थे, वैसे ही लड़की के ससुराल वाले थे। लड़की का मियाँ तालीमी दफ्तर में कागजी कार्रवाई का काम करता था। ये लड़की अगरचे गरीब ही घर में पैदा हुई और ऐसे ही घर में ब्याही गई, मगर जो तालीम उसने पाई और जिन अमीर घरानों के किस्से उसने पढ़े, उससे उसके ख्यालात बहुत ऊंचे हो गए थे। वो हमेशा ऐसी उदास और परेशान नजर आती थी जैसे किसी बड़े घराने की बीबी जमाने की गर्दिश के बास मुफलिसी के हाथों पड़कर दिल बर्दाश्ता हो जाती है। वो सदा गमगीन रहती और ये चाहती कि दुनिया भर की उम्दा उम्दा चीज़ें और ज़ेबो ज़ीनत के सामान उसे मैसर हो जाएं। वो गरीब घर में रहती मगर महलों के ख्वाब देखा करती। वो ये चाहती कि उसका एक आलीशान मकान हो और उसमें बड़े बड़े बेशबहा झाड़ फानूस टंगे हों, खूबसूरत पर्दे लटक रहे हों, मकान शीशाओ आलात और खाने पीने के मुकल्लफ ज़रूफ से आरास्ता और अनवाओ अक़साम के कीमती असबाब से सजा हुआ हो। बहुत से नौकर चाकर उसमें इधर उधर खिदमत को फिर रहे हों और वो खुद आला दर्जे की पोशाक पहने कीमती जेवर जेबे तन किए अपने घर में मलका की तरह एक मुकल्लफ कुर्सी पर बैठी हो। बरअक्स इसके तकदीर ने उसे एक छोटा गरीबाना घर दिया था, जिसकी दीवारें मैली, फर्श और पर्दे फटे पुराने, काम काज को सिर्फ एक खादिमा, पहनने के लिए जेवर तो क्या एक जोड़ा भी ऐसा ढंग का ना था जिसे वो दिल से पसंद करती। ऐसी हालत में वो किस तरह खुश रह सकती थी। वो इन चीज़ों को देख देख कर कुर्ती और ठंडी सांसें भरती और आला दर्जे के सामानों की आरजू में मरती थी। जिन छोटी छोटी बातों की तरफ सैर चश्म बीवियां ख्याल भी नहीं करती, वो इस बीवी के मिजाज को फौरन बरहम कर देती थी और इसे कई कई दिन तक इन बातों का रंज रहा करता था। इस बीबी की खादिमा जो घर भर का काम करती थी, जब इसके सामने आ खड़ी होती तो उसके मैले कपड़े और शिकस्ता हाली को देखकर बीबी को बहुत गुस्सा आता और दिल ही दिल में पेचो ताप खाकर रह जाती थी। एक दौलतमंद खातून इस बीबी की पुरानी सहेली थी, जिसके साथ बचपन में ये खेला करती थी। अब कुछ अरसे से उसने इससे मिलना जुलना भी छोड़ दिया और ये सिर्फ इस वजह से कि वो सहेली बहुत दौलतमंद थी और उसके पास आला से आला दर्जे का सामान आराइश मौजूद था। जब ये उससे मिलने जाती और फिर घर को वापस आती और उसका घर देखकर अपना घर देखती तो इसका दिल बहुत दुखता और वो कई कई दिन तक अपनी मुफलिसी के रंज में कुड़ती रहती और खाना तक ना खाती। ऐसे ही दिनों में कि वो बीबी गमगीन और उदास हो रही थी, एक रोज उसका शोहर खुश खुश घर में आया और बड़ी खुशी से उसने अपनी बीवी के हाथ में एक लिफाफा देकर कहा, लो इस खत को पढ़कर तो खुश हो जाओ। बीवी ने हाथ बढ़ाकर लिफाफा लिया और झट से उसे चाक करके उसमें से एक कार्ड निकाल कर पढ़ा। उस कार्ड पर यह मजमून था, डायरेक्टर साहब सररश्ता तालीम की मैम साहिबा को निहायत खुशी होगी अगर आप 18 जनवरी की शाम को उनके यहाँ की पर्दा पार्टी में तशरीफ लाएंगी। शोहर का ख्याल था कि बीवी इस दावत के रुके को देखकर मारे खुशी के जामे में फूली न समाएंगी, मगर उसकी उम्मीद के खिलाफ बीवी ने निहायत बेपरवाही से वो कार्ड परे फेंक दिया और बोली, ये मेरे किस काम का। शोहर ने कहा, मैं तो समझा था कि तुम इस मुअज़्ज़ज़ जलसे में शरीक होकर बहुत खुश होगी। मुझे बड़ी मुश्किल से ये कार्ड हाथ आया है। ऐसे बड़े जुलूसों में हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है। तुम्हें गनीमत जानना चाहिए कि इसमें तुम भी मदऊ की गई। वहाँ आला आला दर्जे की बेगमात को देखने और उनसे बातचीत करने का तुम्हें मौका मिलेगा। क्या तुम वहाँ जाना पसंद नहीं करती हो? बीवी ने खिसियानी सूरत बनाकर बेरुखी से जवाब दिया कि मेरे पास कुछ रखा है जिसे पहन ओढ़ कर जलसे में जाऊं। शोहर ने जवाब दिया कि क्यों, वो जोड़ा जो तुमने अपने भाई की शादी पर बनवाया था, क्या कुछ बुरा है? मेरे नज़दीक बहुत मुनासिब है, तुम वही जोड़ा पहनकर जाओ। ये सुनकर बीवी ने मुंह से तो कुछ जवाब ना दिया, मगर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जारी होकर उसके चेहरे पर बहने लगे। बेचारा शोहर इस कैफियत को देखकर घबरा गया और उसने बीवी से इसका सबब पूछा। बीवी ने आंसू पोंछकर सिसकियां लेते हुए कहा कि मुझसे ये नहीं हो सकता कि हर कहीं मैं एक ही जोड़ा पहनकर जाया करूं। दूसरे उस जोड़े की हैसियत ही क्या है, मैं उस जोड़े को पहनकर कहीं नहीं जाना चाहती। ये रुका तुम अपने किसी दोस्त की बीवी को दे आओ जिसके पास मुझसे अच्छे कपड़े और जेवर हों।
शोहर बीवी की इन बातों को सुनकर पछताया और रंजीदा हुआ। आखिर कुछ सोचकर उसने अपनी बीवी से कहा कि अच्छा ये तो बतलाओ कि एक अच्छा मुनासिब जोड़ा जो आइंदा तकरीबों पर भी तुम्हारे काम आ सके कितने में तैयार होगा, मगर ये सोच लो कि जोड़ा हल्का हो और मेरी हैसियत से बढ़कर ना हो। इस फुकरे को सुनकर बीवी के चेहरे पर कुछ रौनक सी आ गई और उसने अपने आंसू पोंछकर जोड़े की लागत का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। फिर डरते डरते कहा कि मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक अंदाजा तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर 200 रुपए हों तो काम चल सकता है। 200 रुपए का नाम सुनकर शोहर का मुंह फक हो गया, मगर उसने दिल मजबूत करके बीवी से कहा कि अच्छा इस कदर रुपए का इंतजाम हो जाएगा, तुम अपना दिल खुश कर लो और अच्छा सा जोड़ा बना लो। शोहर बेचारे गरीब के पास कई महीनों की कमाई से थोड़ा थोड़ा करके 200 रुपया ही जमा हुआ था, जिसके खर्च करने के लिए वो तरह तरह के मौके सोचा करता था। कभी वो कहता उसे 500 तक पहुंचाकर जमानत देकर किसी बड़ी मुलाजमत में दाखिल हो जाऊंगा, कभी कहता इस थोड़ी सी पूंजी को ऐसी जगह लगाऊंगा कि 4-5 रुपए माहवार आमदनी होने लगे। सो बीवी ने उसे उन सब फिक्रों से आज़ाद कर दिया और मियाँ ने वो 200 का 200 रुपया बीवी की खिदमत में लाकर हाजिर कर दिया। बीवी ने अपनी मर्जी के मुवाफिक उम्दा कपड़ा, लीसी, किनारी वगैरह सामान मंगवा कर जोड़ा तैयार करने को दे दिया और चंद ही रोज में जोड़ा सिलसिला कर आ गया। मगर शोहर ने देखा कि बीवी फिर भी खुश नजर नहीं आती। उसने पूछा कि अब फिर तुम क्यों उदास हो, अब तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कपड़े तैयार हो गए। बीवी ने जवाब दिया कि मुझे रंज है, मेरे पास जेवर नहीं है। भला बगैर जेवर के ये जोड़ा क्या खाक भला मालूम होगा। बस बेहतर यह है कि मैं उस जलसे में ना जाऊं, ना हक सुबक होने से क्या फायदा। शोहर ने कहा मेरे नजदीक फूलों का गहना बहुत मौजू होगा, 5 रुपए में निहायत उम्दा फूलों का जेवर तैयार हो सकता है। बड़ी बड़ी अमीरजादियां फूलों का जेवर बहुत खुशी से पहनती हैं और वाकई फूलों का जेवर है भी ऐसी नफीस चीज कि उस पर चांदी, सोने, हीरे जवाहरात के जेवर कुर्बान है। बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, सोने, हीरे जवाहरात के 5-10 जेवरों में अगर चंद जेवर फूलों के भी पहन लिए जाएं तो वो कुछ ज्यादा बुरे मालूम नहीं होते, मगर ये क्या कि कीमती जेवर तो एक भी ना हो और सिर्फ फूलों के जेवर से लद जाएं। दौलतमंद औरतों में इस हैसियत से जाना कि खामखा इज्जत जाहिर होती हो बड़ी जिल्लत की निशानी है। शोहर ने कहा यह तो बड़ी मुश्किल की बात है, मैं जेवर कहाँ से लाऊं? अगर मुमकिन हो तो अपने मिलापदारों से कुछ मांगे का जेवर लेकर पहन लो। ये सुनकर बीवी खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी आपने खूब याद दिलाया, अब मैं जिस कदर जेवर चाहूंगी ले आऊंगी। दूसरे रोज ये बीवी अपनी सहेली के यहाँ गई और उनसे सब हाल बयान किया। सहेली ने अलमारी खोलकर उसमें से जेवर का संदूकचा निकालकर उनके आगे रख दिया कि जो जेवर पसंद हो शौक से ले जाओ। उन बीबी ने एक जोड़ा चूड़ियों का, एक जुड़ाव गुलूबंद और कुछ और जेवर निकाल लिया। फिर आईना सामने रखकर हर एक जेवर पहन पहन कर देखना शुरू किया। जिस चीज को अपने बदन पर पहन लेती थी उसे उतारने को दिल न चाहता था और यही अरमान जाहिर करती थी कि काश इन सब की मालिक मैं होती, मगर मजबूरन दिल सख्त करके फिर उन जेवरों को उतारती और दूसरे जेवर पहनकर देखती। इसी तरह तमाम संदूकचे का जेवर उसने पहना और उतारा। फिर जब सब पहन चुकी तो सहेली से कहने लगी कि क्या कोई और जेवर नहीं है? सहेली ने जवाब दिया कि हाँ, एक और भी है। ये कहकर उसने एक डिबिया निकाली जिसमें मखमल लगी हुई थी। उस डिबिया में एक अनोखी वजह का निहायत खुशनुमा जुड़ाव चंदन हार रखा था। ये हार इस कदर खूबसूरत था कि उसे देखकर लालचन बीवी की आंखें खुल गईं और कांपती उंगलियों से उसे उठाकर अपने गले में डाल लिया। फिर आईने में देखा तो मारे खुशी के आप से बाहर हो गईं। कहने लगी कि क्या आप ये हार मुझे पहनने को देंगी? सहेली ने जवाब दिया कि बेशक ले जाओ। ये सुनकर बीबी बहुत खुश हुई और अपनी सहेली का शुक्रिया अदा करके बिछी जाती थी। आखिर सहेली से हार लेकर रुखसत हुई और खुश खुश घर आ गई। जलसे का दिन आ पहुंचा। उस बीवी ने बड़े ठाट से अपना बनाव सिंगार किया, उम्दा जोड़ा पहना और गले में वो चंदन हार पहनकर शरीके जलसा हुई। वाकई उन बीबी किसी आन बान और किसी मेहमान औरत में ना थी। हर एक बीबी की निगाह उन पर पड़ती थी और हर औरत उनका नाम पूछती थी और बड़ी आरजू के साथ उनसे मिलती थी। उन बीबी का दिल किस कदर खुशी से भरा हुआ था उसे वही बीबियां खूब समझ सकती हैं जिनके दिल में ऐसे ख्यालात हों। जलसा बहुत पुर रौनक था और बड़ी रात गए तक उसकी खुशियां होती रहीं।
जब जलसा खत्म हुआ तो उन बीवी का शौहर गाड़ी लाया और उनको सवार करा कर घर ले गया। रास्ते भर उन्हें ये अफसोस था कि ये जलसा और उसके साथ मेरी बहार खत्म हो गई। अब खुदा जाने ऐसा मौका कब नसीब होगा। शौहर बेचारा इस फिक्र में था कि सवेरे ही उठकर 9-10 बजे दफ्तर जाना है, कब घर पहुंचूंगा, कब उठूंगा। आखिर गाड़ी घर पहुंची और मियाँ ने गाड़ी वाले को किराया देकर रुखसत किया। खुद अपने कपड़े उतारकर सोने लगा। बीवी आईने के सामने अपनी आखिरी बहार देखने गईं। उसके बाद एक सर्द भरकर सबसे पहले उन्होंने अपना भारी दुपट्टा उतारा। फिर वो चंदन हार को गले से उतारना चाहती थी कि चंदन हार नदारद। दुपट्टे को उठाया और झाड़ा कि शायद हार का पेच खुलकर दुपट्टे में अटक गया हो, मगर दुपट्टा गोया कसम खा रहा था कि मुझसे उस हार का कोई वास्ता नहीं। घबराई हुई परेशान निगाहों से जल्द जल्द बीवी ने इधर उधर को देखा, मगर निशान तक ना पाया। अब क्या था, अब तो घबराकर एक चीख मारी और दीवानों की तरह फिरने लगी। शौहर चीख की आवाज सुनकर पलंग से दौड़े आए और कहने लगे, क्यों क्यों, खैर तो है। बीवी पागलों की तरह शौहर की तरफ रुख करके बोली कि मेरे गले में चंदन हार नहीं है। शौहर के पांव तले की जमीन निकल गई और उसने पोशाक की हर एक तह में, जेबों में और तमाम जगह अच्छी तरह ढूंढा, मगर कहीं निशान ना मिला। उसने पूछा, क्या तुम्हें यह खूब याद है कि जब जलसा खत्म हुआ तो हार तुम्हारे गले में मौजूद था? बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, अच्छी तरह याद है, मैंने बरामदे में आकर देखा तो गले में हार था। शौहर ने कहा, तो फिर मालूम होता है कि वो गाड़ी में गिर गया। बीवी ने पूछा कि तुमने गाड़ी का नंबर देखा था? शौहर ने कहा, नहीं, मैंने नंबर का ख्याल तक नहीं किया। अब थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते रहे। आखिरकार गरीब शौहर ने बाहर जाने का लिबास पहना और सर्दी में घर से निकला। जिन रास्तों से आया था उनका चप्पा चप्पा देखा, मगर नाकाम सुबह को वापस आया। दिन चढ़े वो फिर हार की तलाश में निकला और अब गाड़ियों के दफ्तर में रपट लिखवाई, अखबारों में इश्तिहार दिलवाया। जो तदबीर इम्कान में थी उसने उठा न रखी, मगर हासिल कुछ न हुआ। दिन भर खाक छान कर जब शाम को घर आया तो उसका रंग जर्द और चेहरा उतरा हुआ था। बीवी को भी चंदनहार खो जाने का बहुत सदमा था। जलसे के रोज जितनी खुशी उसे नसीब हुई, उसके मुकाबले में ये रंज एक सियाह पहाड़ की तरह उसके सर पर आन गिरा और उठाए ना उठा। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, महीना होने को आ गया, मगर चंदनहार का पता नहीं चला कि उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई। अब मियाँ ने सोचा कि चंदनहार का मिलना तो नामुमकिन है। अब जो कुछ है सो ये कि उसके साथ का और चंदनहार खरीद कर मालिक बेगम को दे दिया जाए, मगर उसके खरीदने को रुपया कहाँ से आए। आखिर मियाँ ने सोचा कि जो मुसीबत उठानी होगी सो उठाएंगे, मगर कोशिश यही करनी चाहिए कि उसके साथ का हार कहीं मिल जाए। दूसरे रोज मियाँ ने हार की डिबिया खोलकर देखी तो उसमें सुनहरी हरफों से एक दुकानदार का नाम लिखा हुआ था। ये बेचारा उस डिबिया को लेकर उसी दुकान पर पहुंचा और पूछा कि इसमें जो हार था वो आपने कितने का बेचा। दुकानदार ने अपने हिसाब के रजिस्टर और किताबें खोलकर देखी और कहा कि चंदन हार मैंने नहीं बेचा, मेरे हार से सिर्फ एक डिबिया ही खरीदी गई है। ये सुनकर मुंशी बेचारा मायूस होकर जौहरियों की दुकान पर गया और तमाम जेबरात देख डाले। मुश्किल से एक बड़े जौहरी की दुकान पर उसे एक चंदन हार नजर पड़ा जो करीब करीब 80 वज़ा का था। उसकी कीमत पूछी तो जौहरी ने कहा कि 5,500 रुपया इसकी कीमत है, लेकिन अगर आप लेंगे तो शायद मैं कुछ कम कर दूं। ये सुनकर गरीब मुंशी की आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उस बेचारे ने कहा कि अच्छा साहब, इस हार को रहने दें, मैं 5,000 रुपये से खरीदूंगा। जौहरी ने कहा, मैं सिर्फ 3 दिन आपका इंतजार करूंगा, अगर इस अरसे में आपने ना खरीदा तो जो कोई खरीदार आया मैं उसे दे दूंगा। मुंशी घर आया और सब हाल बीवी से बयान किया। उसके बाद उसे 5,000 रुपये जमा करने का फिक्र हुआ। उसका जद्दी मकान जो वर्षे में उसे मिला था 3,000 मालियत का था। अब उसने ये फैसला किया कि मकान को बेच डालूं, बाकी रुपया थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से कर्ज लूं और हार खरीदूं। अब जरूरत के वक्त 3,000 का मकान बामुश्किल 2,000 पर बिका। घर में जो कुछ असबाब बीवी की खुशी पूरी करने के लिए लाता था उसको अब उसने बेचना शुरू किया। चुनांचे 400-500 का असबाब 200-300 रुपये पर बिका। बीवी का वो जोड़ा जो अगले रोज 200 की लागत में तैयार हुआ था 150 रुपये में बेचा गया। इसी तरह कर कराकर 2,500 अपने मकान और उसके असबाब से बहम पहुंचाया और बाकी 2,500 रुपया इधर उधर से कर्ज ले लो अगर पूरा करना चाहा। 500 कर्ज लिया, कहीं से 100 कहीं से 50,
और उस पर सूद दुगना तिगना अदा करना पड़ा। गरज 1000 दुश्वारी से 5000 रुपये जमा करके जौहरी के पास गया और वो चंदन हार खरीद लाया और बीवी को दिया। इतने ही में बीवी की सहेली बेगम का रुका उसके पास पहुंचा, जिसमें लिखा था कि महीना भर हो गया और तुमने मेरा हार वापस नहीं किया। मैंने इस वास्ते नहीं मांगा कि तुम शायद बुरा मानो। अब इंतजार करके मैं आदमी भेजती हूँ, उसके हाथ मेहरबानी करके मेरा हार भेज दो। ज्यादा जरूरत इस वास्ते है कि मेरे अजीजों में एक शादी है, इसलिए मुझे हार दरकार है। ये रुका सुनकर मुंशी की बीवी रात के वक्त वो हार उसी डिबिया में रख कर ले गई और सहेली के सामने डिबिया से निकाल कर रख दिया। उसने उसी वक्त फिर उसी डिबिया में रख कर बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुंशी की बीवी घर वापस आ गई। अगरचे मुंशी की बीवी और खुद मुंशी बेगानी अमानत अदा करके उससे सुबकदोश हो गए, मगर जिस मुसीबत से उस अमानत को अदा किया था वो अभी उनके सर पर थी और मुद्दतों उसका फिक्र रहना था। मुंशी सोचता था कि कर्जदार जिस रोज चाहेंगे मेरी इज्जत उतारेंगे और अगर रुपया वसूल ना होगा तो मुझे कैद करा देंगे, मेरी आबरू खाक में मिल जाएगी। इन फिक्रों ने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी। बीवी की भी आंखें खुल गईं और उसने अच्छी तरह समझ लिया कि तमाम मुसीबत मेरी बुरी आदत ने मुझ पर डाली है। अगर मैं अपनी मौजूदा हालत पर राजी रहती तो आज इस बला में क्यों फंसती। अब तो वो दिन आने वाले हैं कि मैं पिछली हालत से भी गिर जाऊंगी और अगर कर्ज के अदा करने की कोशिश ना की तो फिर जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। आखिर दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया कि जिंदगी की तमाम जरूरियात को इस कदर कम कर दें कि जो चीजें जान बचाने वाली हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करें, बाकी सब आराम व आशाइश को खैर बात कहें। चुनांचे जाती मकान को, जो अब बेगाना हो गया था और जिसका किराया मालिक ज्यादा मांगता था, छोड़ना पड़ा। अब उससे बदतर मकान लिया, एक झोंपड़ी किराए पर लेनी पड़ी। फर्श फरोश जैसे थे वो भी ना रहे, बर्तन तांबे चीनी की बजाय मिट्टी के रह गए। खादिमा को भी रुखसत करना पड़ा और घर का तमाम काम खाने पकाने झाड़ू बहारू का बीवी को करना पड़ा। अब उसे मालूम हुआ कि बावर्ची खाने के काम में कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। झूठे बर्तन अपने हाथों से मांजती, हंडियों के स्याह पेंदों पर मिट्टी का तला लगाती, घर के मैले कपड़े साफियां अपने हाथ से धोती और अलगनी पर लटकाती, सुबह सवेरे घर की सफाई करती और कूड़ा करकट समेट कर बाहर फेंकती। बेचारा गरीब शोहर बाहर का काम करता, पानी के घड़े कुएं से भरकर लाता और नौकरों की तरह रुमाल हाथ में लेकर कुंजड़े कसाई और बनिए की दुकान पर जाता और उनसे धेले धेले दमड़ी दमड़ी पर झगड़ता और सौदा लेकर घर आता। रात को सौदागरों के पास जाता, उनका कुछ काम करता और एक एक पैसे और धेले सफ़े की उजरत पर कलमी किताबों के मसूदे लाता और आधी आधी रात तक उन्हें लिखता और साफ करता रहता। इस मुसीबत से रुपया कमाकर और बचाकर वो हर महीने कर्जा अदा करते थे। इस तरह करते करते पूरे 10 बरस में उन मुसीबत ज़दा बीवी ने अपना कुल का कुल कर्जा और सूद दर सूद अदा किया। रात दिन की मेहनत, कर्जदारों के तकाज़ों और तकलीफों के बास उन दोनों मियाँ बीवी की सूरतें कुछ से कुछ हो गईं, जो उन्हें देखता मुश्किल से पहचानता था। मुंशी की बीवी बिल्कुल बुढ़िया मालूम होती थी। मजदूरों की तरह उसके हाथ पांव सख्त और खुरदुरे हो गए थे। बाल निस्फ से ज्यादा सफेद हो गए, चेहरा बिल्कुल कुमला गया। गरज मियाँ उससे ज्यादा कमजोर था और ये मियाँ से ज्यादा। अब भी वो कभी उस जलसे की रौनक और बहार को याद करती और सोचा करती थी कि मेरी जर्क बर्क पोशाक पर कैसी सबकी निगाहें पड़ती थी। यकीनन लोगों की नजर ने मुझे खा लिया। अगर वो चंदन हार न खो जाता तो मैं आज इस हालत को क्यों पहुंचती। उसका शोहर खूब जानता था कि मेरी मुसीबत का बास मेरी बीवी है, मगर वो नेक दिल कभी बीवी को मलामत नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सजा वो खुद काफी से ज्यादा पा रही है, बल्कि हमेशा उसकी दिलजोई ही किया करता था और उसको कनाअत का सबक पढ़ाया करता था। जिस रोज मुंशी अपना तमाम कर्ज अदा कर चुका और अब उसकी आमदनी कर्जदारों से बचकर उसके और उसकी बीवी के लिए रह गई, तो उसने एक दिन कर्ज से सबकदोश होने की खुशी मनाई और इस खुशी में अपनी बीवी को अच्छे कपड़े पहनाकर एक बाग में ले गया। इत्तेफाक से उसी बाग में वही उसकी पुरानी सहेली, जिसका चंदन हार उससे खो गया था, अपने नन्हे बच्चों की उंगली पकड़े सैर कर रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से चार हुईं। अमीर बीवी ने अपनी गरीब सहेली को मुतलक नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी सूरत में अब जमीन व आसमान का फर्क था और उनकी पिछली मुलाकात को कामिल 10 बरस गुजर चुके थे। लेकिन दौलतमंद बीवी उसी तरह चाको चौबंद चिकनी चुपड़ी नजर आती थी। अब मुंशी की बीवी उसे देखकर
इस सोच में पड़ गई कि मैं इससे बात करूं या ना करूं। आखिर उसने सोचा कि मैं इसकी चोर तो नहीं हूं। बेशक मैंने हार तो खो दिया, मगर मैंने अदा भी कर दिया और अब तो कर्ज से भी सबक दोष हो चुकी हूं। अब तो ये मुनासिब है कि मैं इससे सारा माजरा बयान कर दूं। ये सोचकर वो अमीर बीबी के पास गई और बड़े तपाक से उसका नाम लेकर उससे मिली। अमीर बीबी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और मुतलक ना पहचान सकी। उसने ख्याल किया कि इस गवार औरत ने धोखा खाकर मुझे बुलाया है, सो जवाब दिया कि तुमको शायद किसी और का धोखा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं जानती। मुंशी की बीवी ने अपना नाम और पता बताया और कहा, मुझे धोखा बिल्कुल नहीं हुआ, मैं तुम्हारी वही पुरानी सहेली हूँ जो बचपन में हकीकी बहन की तरह हर वक्त तुम्हारे साथ रहती थी। ये सुनकर अमीर बीबी ने एक चीख मारी और उससे लिपट गई और रोकर कहने लगी कि आह मेरी गरीब बहन, तुम्हारा क्या हाल हो गया? तुम इतने अरसे कहाँ रही और मुझे क्यों न मिली? गरीब बीबी ने जवाब दिया कि मेरी प्यारी बहन, मेरा ये हाल आप ही की बदौलत हुआ। मैं आप ही की बदौलत इस मुसीबत में गिरफ्तार होकर इस दर्जे को पहुंची हूँ। गरीब औरत ने कहा कि शायद आपको याद होगा कि मैं एक दफा आपसे एक हार मांगकर ले गई थी, वो हार मुझसे खो गया था। उस औरत ने अपना फुकरा अभी खत्म ना किया था कि अमीर बीबी ने बात काट कर जवाब दिया कि नहीं, वो खोया नहीं गया था, वो तुमने मुझे वापस कर दिया था। गरीब बीबी ने जवाब दिया कि हाँ वापस किया था, मगर वो असली हार नहीं था, बल्कि उसी के साथ मिलता जुलता हार खरीद कर वापस किया था। मैंने उस हार की कीमत 5000 रुपये अदा की थी। आप जानती हैं मुझ गरीब के पास क्या था? मेरा मकान, मेरा असबाब सब बिक गया और हम कर्ज में बाल बाल बंध गए। दोनों मियाँ बीवी मजदूरों की तरह काम करने लगे और बाहजार खराबी 10 बरस में उस कर्ज से आज़ाद होकर आज खुशी का मुंह देखा है। इतना कहकर मुंशी की बीवी ने एक ठंडा सांस लिया और कहा, भला ऐसी मुसीबत में मैं आपसे क्या मिलती? खुदा का हजार हजार शुक्र है कि मैं आपसे सुरखरू हुई और कर्ज के बोझ से बाहर निकली। दौलतमंद बीबी इस तकरीर को सुनकर बुत सी बनी रह गई और कहने लगी कि प्यारी बहन, क्या वाकई सच है कि तुमने नया चंदन हार खरीद कर मुझे दिया था? गरीब बीबी ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है। आप उस जौहरी और उन लोगों से दरियाफ्त कर सकती हैं जिनसे हमने हार खरीदा और रुपया कर्ज लिया। क्या आपने अपना हार पहचाना नहीं? अमीर बीबी ने जवाब दिया कि अफसोस मेरी गरीब बहन, तुम लुट गई और तुमने मेरी खातिर इतनी तकलीफें और मुसीबतें उठाई। मेरा हार तो सिर्फ 250 रुपये का था और उस पर जो नग लगे हुए थे वो सब झूठे थे। तुमने जल्दी में ख्याल ना किया होगा और उसके ओझ सच्चे नगों का हार 5000 रुपये का खरीद लिया। मेरे किसी अजीज की शादी थी और मैंने वो हार दुल्हन को मुंह दिखाई देने के लिए खरीदा था। जब तुम्हारे पास से रात को हार वापस आया, मैंने उसे बंद का बंद रहने दिया और शादी के दिन रात के वक्त डिबिया में से निकालकर दुल्हन के गले में डाल दिया। उसके बाद आज तक मुझे उस हार के देखने का मौका नहीं मिला। मुमकिन है दिन में मैं उसे किसी रोज देखती और पहचानती कि ये वो हार नहीं। प्यारी, वो हार मेरे पास होता तो मैं जरूर उसे बेचकर तुम्हारा रुपया अदा कर देती, मगर अफसोस मैं उसे 250 का हार समझकर दे चुकी हूँ। आह मेरी बदकिस्मत बहन, तुमने जरा सी देर की खुशी के लिए कितना लंबा सदमा उठाया। ये कहकर अमीर बीवी की आंखों में आंसू भर आए और फर्त मोहब्बत से उसने फिर अपनी गरीब बहन को गले से लगा लिया और कहा कि अब जो कुछ हुआ हो गुजरा, मैं हमेशा तुम्हारी मददगार रहूंगी। गरीब बहन ने सहेली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुझे अब किसी मदद की जरूरत नहीं और मैंने अपनी मदद से आप अपनी मुसीबत को टाल दिया। दरअसल इसमें कसूर मेरा ही था और इसकी सजा मुझे ही भुगतनी थी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से रुखसत होकर अपने अपने घरों को चली गईं। दुनिया कैसी अजीब जगह है और इंसान की जिंदगी कैसे इनकलाबों से भरी हुई है। कैसी छोटी छोटी बातें इंसान की हालत दिगरगों कर देती हैं। अगर गौर किया जाए तो इन तगीरो तब्दीलात से भी शान खुदा जाहिर होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।